दोस्तों, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। हमारे पास वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत के रूप में ज्ञान का ऐसा भंडार है जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देता है। जब हम इन ग्रंथों को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें वर्णन मिलता है उड़ने वाले शहरों का, ऐसे हथियारों का जो पूरी सभ्यता को राख कर दें, और ऐसे देवताओं का जो ऊपर से आए थे। आज हम एक बहुत ही विवादित लेकिन रोमांचक थ्योरी का विश्लेषण करेंगे, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी। क्या हमारे पूजनीय देवी देवता वास्तव में किसी दूसरी दुनिया के उन्नत प्राणी थे? क्या जिसे हम आज जादू या चमत्कार कहते हैं वो वास्तव में हजारों साल पुरानी एडवांस टेक्नोलॉजी थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की वीडियो में हम जोड़ेंगे विज्ञान और धर्म की उन कड़ियों को जो शायद हमारा पूरा नजरिया बदल दें। यह वीडियो सिर्फ कहानियों पर नहीं, सबूतों पर आधारित है, तो बने रहिए अंत तक। इस चर्चा की शुरुआत होती है एक बुनियादी सवाल से: भगवान आखिर हैं कौन? पारंपरिक रूप से हम मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन 1968 में एरिक वॉन डेनिकन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में एक दावा किया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उनका तर्क सीधा था, हजारों साल पहले हमारी धरती पर कुछ बीइंग्स आए थे। वो हमारे पूर्वजों के लिए तकनीकी रूप से इतने उन्नत थे कि आदि मानव ने उन्हें भगवान समझ लिया। जरा सोचिए, अगर आज आप अपना स्मार्टफोन, एक ड्रोन और एक टॉर्च लेकर 5000 साल पीछे चले जाएं, तो वहां के लोग आपको क्या कहेंगे? वो आपको इंसान नहीं बल्कि जादूगर या देवता मानेंगे। आप जो करेंगे वो उनके लिए चमत्कार होगा, लेकिन आपके लिए टेक्नोलॉजी। संस्कृत में देव शब्द का मूल अर्थ होता है वो जो प्रकाशमान है या जो चमकता है। ऋग्वेद में कई जगह वर्णन है कि देवता आसमान से गरजते हुए रथों में बैठकर आए। ये रथ घोड़ों से नहीं बल्कि आग और धुएं से चलते थे। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने रॉकेट के थ्रस्टर्स की आग को जादुई घोड़े या अग्नि समझ लिया था? हमारे ग्रंथों में लोक का वर्णन है, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक। क्या ये लोक वास्तव में अलग अलग डायमेंशंस या दूसरे प्लैनेट्स थे जहां से ये यात्री आते थे? चलिए सबूतों की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं देवताओं के रूप रंग पर। हिंदू देवी देवताओं को अक्सर चित्रों में इंसानों जैसा लेकिन थोड़ा अलग दिखाया जाता है। सबसे बड़ी पहेली है उनका नीला रंग। विष्णु, कृष्ण, राम, शिव सभी को नीला या श्याम वर्ण का दिखाया गया है। हम इसे कलात्मकता मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान एक अलग इशारा करता है। हमारी धरती पर ऑक्टोपस और कुछ खास जीव हैं जिनका खून हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन होता है, जिससे उनका रंग नीला दिखता है। क्या यह संभव है कि ये देवता किसी ऐसे ग्रह से आए थे जहां ऑक्सीजन कम थी या वातावरण अलग था? या शायद वो हमेशा एक खास तरह का स्पेस सूट पहनते थे जो नीला दिखाई देता था? बात सिर्फ रंग की नहीं है, बात बायो इंजीनियरिंग की भी है। गणेश जी की कथा याद कीजिए। शिव जी द्वारा गणेश का सिर काटना और फिर एक हाथी का सिर लगाना। अगर हम श्रद्धा को एक पल के लिए किनारे रखकर इसे मेडिकल साइंस की नजर से देखें, तो क्या यह दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट या एक्सेंट ट्रांसप्लांटेशन, यानी एक प्रजाति का अंग दूसरी प्रजाति में लगाना? यही नहीं, महाभारत में कौरवों के जन्म की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। गांधारी का गर्भ गिरा, मांस के लोथड़े को 101 घड़ों में रसायनों के साथ रखा गया और उनसे 100 कौरव पैदा हुए। दोस्तों, आज हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्लोनिंग और इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो तकनीक हमें आज 21वीं सदी में मिली है, उसका वर्णन हजारों साल पहले इतनी सटीकता से कैसे किया गया? लेकिन इंसानों जैसी दिखने वाली प्रजातियों के अलावा एक और प्रजाति का जिक्र हमारे ग्रंथों में बार बार आता है, और वो हैं नाग। आधे इंसान और आधे सांप। एंशिएंट एलियंस थियरी में इसे रेप्टिलियन थियरी कहा जाता है। कहा जाता है कि नाग लोग पाताल में रहते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पाताल जमीन के नीचे है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जमीन के नीचे तो मिट्टी, लावा और कोर है। तो पाताल कहाँ है? क्या पाताल लोक धरती के नीचे बने
अंडरग्राउंड एलियन बेसिस थे? आज भी लद्दाख के कोंकाला दर्रे में स्थानीय लोग और सेना अक्सर यूएफओज देखने का दावा करते हैं। कई थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि वहां जमीन के नीचे आज भी वही बेस मौजूद हैं जिसे पुराणों में पाताल कहा गया। महाभारत में अर्जुन ने उलूपी नाम की नाग कन्या से विवाह किया था। नागों के पास अक्सर मणि होने का जिक्र आता है, जो रोशनी देती है और आपस में बात करने में मदद करती है। क्या वो मणि वास्तव में कोई क्रिस्टल बेस्ड टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन डिवाइस थी? यह सोचना वाकई अजीब है, लेकिन दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में सर्प देवताओं का जिक्र मिलना महज संयोग नहीं हो सकता। अगर ये प्राणी दूसरे लोकों से आए थे, तो वो आए कैसे? यही हिंदू धर्मग्रंथ बाकी सभी धर्मों से अलग और बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। हमारे यहाँ पंख वाले फरिश्तों की बात कम और फ्लाइंग मशीनों की बात ज्यादा होती है। इन्हें कहा गया विमान। रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यह विमान सूरज की तरह चमकता था, बादलों के ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उड़ता था और इसे मन की गति से कहीं भी ले जाया जा सकता था। गड़गड़ाहट और चमक, ये किसी दैवीय शक्ति का नहीं, बल्कि एक मेटालिक स्पेसक्राफ्ट का वर्णन लगता है। लेकिन सबूतों का सबसे बड़ा खजाना मिलता है वैमानिक शास्त्र में। महर्षि भारद्वाज द्वारा संकलित इस ज्ञान में विमान बनाने की पूरी इंजीनियरिंग समझाई गई है। इसमें विमानों के प्रकार बताए गए हैं, जैसे रुक्म विमान जो रॉकेट जैसा था और त्रिपुर विमान जो पानी, जमीन और हवा तीनों में चल सकता था। वैमानिक शास्त्र में मरकरी वॉर्टेक्स इंजन का जिक्र है, यानी पारे को गर्म करके एंटी ग्रेविटी पैदा करना। नासा आज जिस आयन इंजन पर काम कर रहा है, उसका सिद्धांत इससे काफी मिलता जुलता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा लिखी गई किताब सम्रांगण सूत्रधार में सिर्फ विमान ही नहीं, बल्कि रोबोट्स का भी जिक्र है। जी हां, इस किताब के 31वें अध्याय में यंत्र पुरुष की बात की गई है। ऐसे यांत्रिक पुतले जो महल की रक्षा करते थे। इसमें द्वारपाल यंत्र का वर्णन है, जो किसी अजनबी को देखते ही दरवाजा बंद कर लेते थे या हथियार चला देते थे। ये पुतले राजा के आने पर फूल बरसाते थे और बातें भी कर सकते थे। सोचिए, 11वीं सदी में सेंसर टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की कल्पना करना भी असंभव था। तो राजा भोज ने ये सब कहां से सीखा? क्या उनके पास किसी पुरानी खो चुकी सभ्यता की ब्लूप्रिंट थी? दोस्तों, सिर्फ उड़ने वाली मशीनों की बात ही क्यों करें? जरा हमारी धरती पर मौजूद उन संरचनाओं को देखिए जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एलोरा का कैलाश मंदिर। आमतौर पर कोई भी इमारत बनाने के लिए पत्थरों को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा ढांचा है जिसे पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार इसे बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर को बाहर निकाला गया होगा, और ये सब सिर्फ 18 वर्षों में हुआ। अब जरा गणित लगाइए, अगर मजदूर साल के 365 दिन हर दिन 12 घंटे भी काम करते, तो भी उन्हें हर घंटे 5 टन पत्थर काटकर बाहर निकालना पड़ता। हर घंटे 5 टन पत्थर, वो भी बिना क्रेन, बिना बिजली और बिना मशीनों के, सिर्फ छेनी और हथौड़े से। ये मानवीय रूप से असंभव है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ये मंदिर छेनी हथौड़े से नहीं, बल्कि किसी उन्नत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या वेपराइजेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, जो पत्थर को काटती नहीं, बल्कि उसे भाप बनाकर उड़ा देती थी। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश मंदिर का डिजाइन ऊपर से देखने पर बिल्कुल किसी विमान के इंजन या किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसा दिखता है। क्या ये एलियंस के लिए कोई लैंडिंग पैड था या कोई ऊर्जा केंद्र? अगर एलियंस आए और उनके पास विमान थे, तो जाहिर है उनके बीच युद्ध भी हुए होंगे, और अगर युद्ध हुए तो हथियार भी चले होंगे। हिंदू महाकाव्य महाभारत में इस्तेमाल किए गए हथियारों का वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की। महाभारत के द्रोण पर्व में इसका वर्णन सुनिए। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित थी। जब इसे चलाया गया तो 10,000 सूर्यों के बराबर चमक पैदा हुई। पानी उबलने लगा, जानवर जलकर मरने लगे। जो सैनिक बच गए
उन्होंने अपने कपड़े फेंक दिए और पानी में कूद गए। कुछ दिनों बाद बचे हुए लोगों के बाल और नाखून झड़ने लगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, बाल और नाखून झड़ना, ये रेडिएशन पॉइजनिंग का सबसे बड़ा लक्षण है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद बिल्कुल यही मंजर था। क्या महाभारत में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था? जब परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर से पूछा गया कि क्या यह दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट था, तो उन्होंने महाभारत का हवाला देते हुए कहा था, हाँ, आधुनिक समय में। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकालों में रेडिएशन का लेवल सामान्य से 50 गुना ज्यादा पाया गया है। वहां की दीवारों पर विट्रिफिकेशन यानी पत्थर का पिघलकर कांच बन जाने का सबूत मिला है, जो सिर्फ अत्यधिक तापमान से ही संभव है। ये सब एक प्राचीन परमाणु युद्ध की ओर इशारा करता है। हथियारों से आगे बढ़ते हैं। एलियंस अगर आए थे तो उन्हें स्पेस नेविगेशन और समय का ज्ञान होना जरूरी था। आइंस्टाइन ने 20वीं सदी में थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी और बताया कि अंतरिक्ष में समय धीमा हो जाता है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों में पहले से मौजूद था। राजा ककुदमी की कहानी याद है? वो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने ब्रह्मलोक गए। वहां ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए व्यस्त थे। जब वो फ्री हुए तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, जितनी देर तुम यहां रुके उतनी देर में पृथ्वी पर 27 लाख साल बीत चुके हैं। तुम्हारा युग खत्म हो चुका है, अब वापस जाओ। ये कहानी हूबहू इंटरस्टेलर फिल्म की तरह है। हमारे पूर्वजों को टाइम डायलेशन का इतना गहरा ज्ञान कैसे था? यही नहीं, खगोल विज्ञान को देखिए। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, युग सहस्र योजन पर भानु। अगर हम इसका गणित निकालें तो ये दूरी लगभग 96 मिलियन मील आती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग इतनी ही है। 16वीं सदी में बिना किसी टेलीस्कोप के ये सटीक दूरी कैसे नापी गई? ये डेटा कहीं ना कहीं किसी एडवांस सोर्स से आया था। और अगर आपको लगता है कि कृष्ण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं, तो फिर समुद्र के नीचे वो क्या है? मैं बात कर रहा हूं द्वारका की। डॉक्टर S.R. राव ने जब गुजरात के समुद्र में खुदाई की तो उन्हें एक पूरा शहर मिला। कार्बन डेटिंग कहती है कि यह शहर 9000 साल पुराना हो सकता है। उस समय जब दुनिया आदि मानव की तरह रह रही थी, भारत में एक इतना नियोजित शहर किसने बनाया? और फिर वो अचानक समुद्र में कैसे समा गया? क्या यह किसी ग्लोबल रीसेट या प्रलय का नतीजा था? दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर यह मानना बहुत आसान लगता है कि देवता एलियंस थे, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। हर चीज को एलियन से जोड़ना हमारे पूर्वजों की अपनी बुद्धिमत्ता का अपमान भी हो सकता है। हो सकता है उड़ने वाला विमान मन की गति या आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक हो। कैलाश मंदिर जैसे निर्माण इंसानी मेहनत, गणित और पीढ़ियों के समर्पण का नतीजा भी हो सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों की इंजीनियरिंग को कम नहीं आंकना चाहिए। हिंदू धर्म बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतरी दुनिया पर जोर देता है। जिसे हम सुपर पावर्स कहते हैं, वो योग और ध्यान से प्राप्त सिद्धियां हो सकती हैं। हो सकता है कि वे एलियंस न हों, बल्कि वे हमसे भी ज्यादा विकसित इंसान थे। एक ऐसी प्री आइस एज सिविलाइजेशन जो हमसे पहले आई, शिखर पर पहुंची और फिर किसी प्रलय में नष्ट हो गई। जवाब हां और ना के बीच कहीं उलझा हुआ है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी हमें सोचने पर मजबूर करती है। विमान, परमाणु अस्त्र, क्लोनिंग, टाइम ट्रैवल और पानी में डूबे शहर, ये सब महज संयोग नहीं हो सकते। लेकिन चाहे वो एलियंस हों या परमात्मा, एक बात तो तय है, हमारा प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा था। चाहे आप इसे टेक्नोलॉजी कहें या अध्यात्म, हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानते थे जिन्हें हम आज दोबारा खोज रहे हैं। शायद सच्चाई ये है कि जिसे हम विज्ञान कहते हैं और जिसे हम धर्म कहते हैं, वो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या हनुमान जी के पास उड़ने के लिए कोई गैजेट था या वो उनकी योग शक्ति थी? क्या कैलाश मंदिर एलियंस ने बनाया था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ये एक ओपन डिबेट है और मैं आपकी ओपिनियन पढ़ना चाहूंगा।
अगर आपको ये डीप डाइव वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अभी भी कई राज दफन हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आसमान की ओर देखते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।